सोचिए, रमज़ान का महीना हो, मक्का की पवित्र सरजमी हो, फज्र की अज़ान की सदाएं हवा में गूंज रही हों, हर तरफ इबादत का नूर फैला हो। लेकिन उसी मक्का में एक घर ऐसा भी हो जहां 3 दिन से चूल्हा न जला हो, जहां बच्चों की आंखों में नींद नहीं, भूख हो, जहां माँ अपने आंचल से बेटियों के आंसू पोंछ रही हो और एक बूढ़ा बाप बेबस होकर अल्लाह से नजरें चुरा रहा हो। 86 साल का एक कमज़ोर इंसान जिसके कदम कांपते हैं, जिसकी कमर झुक चुकी है, लेकिन ईमान पहाड़ से भी मजबूत है। नाम है अबू गय्यास। घर में 4 बेटियां, 2 बहनें, एक बूढ़ी सास और एक मजबूर बीवी, और सबकी जिम्मेदारी सिर्फ इस एक बूढ़े कंधे पर। 3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, रोज़ा भी है, गर्मी भी है और फाका भी। ऐसे में अगर आपको रास्ते में सोने से भरी थैली मिल जाए, पूरा 1000 दीनार, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अपना नसीब समझेंगे या अल्लाह का इम्तिहान? क्या आप अपने भूखे बच्चों को खिलाएंगे या हराम से अपने दामन को बचाएंगे? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक गरीब बूढ़े की नहीं, ये सब्र की कहानी है, ईमान की कहानी है और उस यकीन की कहानी है जो इंसान को फ़कीरी में भी बादशाह बना देता है। क्योंकि जब बंदा हराम से खुद को बचा लेता है तो अल्लाह उसके लिए हलाल के दरवाजे खोल देता है। तो आइए सुनते हैं मक्का की गलियों से निकली एक ऐसी सच्ची दास्तान जो आपका दिल हिला देगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपका ईमान ताज़ा कर देगी। अबू गयास की सब्र और अमानतदारी की ये हैरत अंगेज़ कहानी। ये वाक़या 240 हिजरी का है। मक्का की सरजमीन है और रमज़ान की पहली सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। आज़ान फजर की सदाएं हवा में गूंजने लगीं। अहले मक्का ये आज़ान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुजुर्ग अबू गय्यास के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो। ये बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से कासिर था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोज़ा रख लिया था। इसकी गुज़श्ता रात भी फाका से गुजरी और दिन भी भूख और प्यास से गुजरा था। घर में ही नमाज अदा करने के बाद एक कोने में शकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बजाते खुद इस फाका कशी का इतना दुख न था, बल्कि इन भूख और कमज़ोर 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफ़ील और ज़िम्मेदार था। ये बूढ़ा एक मिसाली मुसलमान था। इसका ईमान मुस्लिह था। इसे अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल पर कामिल यकीन था। इसका अक़ीदा ये था कि जो कुछ मुक़द्दर में है वो मिलकर ही रहेगा। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। इतने में एक लुबाबा नामी औरत आई, जिसका तन पैबंद लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों से ढका हुआ था। औरत ने कहा, अबू गय्यास, आज 3रा दिन है, हमने खाना तक नहीं देखा और ये दिन गर्मी और रोज़े का है। तुम और मैं तो सब्र कर लें, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत सब्र करने से कासिर है। इन्हें भूख ने निढाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ दिरहम या रोटी के चंद टुकड़े दे दे, जिससे हम रोज़ा अफ्तार कर सकें। अबू गय्यास ने अपनी बीवी लुबाबा से कहा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा। सूरज तुलू होकर ज़रा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं से मजदूरी मिल जाए। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गईं। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्का की नशेबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इसे ईमान की हालत में मौत आए, ताकि वो इस क़ैद हयात से रिहाई पाए और हमेशा की जिंदगानी से फ़ायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम मट्टी कुरेद रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नरमो मलायम चीज़ से छू गया। इसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। इसने ताऊस पढ़ा और हाथ खींच लिया। इसने दोबारा गौर से देखा तो एक रेशम की थैली थी जो सोने के दीनार से भरी हुई थी। थैली देखकर भूख और ख़त्म हो गई और आसाब में नई क़ुव्वत पैदा हो गई। सोचने लगा, मैं कितना खुशनसीब हूँ। ये माल मैं अपने घर वालों के हाथों में थमाऊँगा तो वो किस कदर खुश होंगे। अबू गय्यास इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाला हो रहा था कि अचानक ईमानी हिज़ बेदार हुई। ख्याल आया कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। ये इस सूरत में हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी इसका असल मालिक ना मिले। उसने सोचा कि चंद 1 दीनार निकाल लूं
और रब का तोहफा समझकर इस्तेमाल कर लूं, लेकिन फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर ए भले आदमी, अमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गय्यास कैसे आए हो और क्या लाए हो? अबू गय्यास ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अबू गय्यास थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि इसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर न छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्लाह आपके पास ज़रूर कुछ है, लेकिन है क्या, मुझे भी बताओ। बूढ़ा बुजुर्ग डरा कि लुबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। चुनांचे इसने सारा किस्सा उसे सुना दिया। वो औरत दीनदार ज़रूर थी, लेकिन अबू गय्यास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मुर्दार भी हलाल है। अबू गय्यास ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लुबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। अबू गय्यास असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक खुरासानी जवान को ये ऐलान करते हुए सुना कि हाजियों की जमात मेरी 1000 दीनार की भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई इसे वापस करे अल्लाह इसे दुगना अजर देगा। जब वो खुरासानी ऐलान कर चुका तो वो बूढ़ा अबू गय्यास उठा और कहने लगा, ए नौजवान, हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात अबतर हैं। शायद आपको थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई होगी। आप इसके लिए इनाम का ऐलान करते हैं, जिसे लेकर वो बाकी दीनार वापस कर देगा। खुरासानी नौजवान ने पूछा, बताओ मैं कितना इनाम रखूं? तो अबू गय्यास ने कहा कि 100 दीनार यानी 10वां हिस्सा। तो नौजवान कहने लगा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इनकी ये गुफ्तगू एक तीसरा शख्स अबू जाफर तिब्बी सुन रहा था। तिब्बी ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो थैली ज़रूर इसी बुजुर्ग को मिली होगी। अबू गय्यास घर की तरफ चल पड़ा और तिब्बी इसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर लुबाबा से कहने लगा, मैंने एक शख्स को इस थैली की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने इसे ये भी कहा कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दीनार का ऐलान कर, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो थैली वापस करने का है। लुबाबा ने कहा, अबू गय्यास, हमें तेरे 7 साल फिक्र फाका में गुजारने पड़े हैं। अबू गय्यास, तू हमारा वाहिद कफील है। तूने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तू इसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे इन भूख से मारी लाचार और बेबस औरतों के मुताल्लिक सवाल न करेगा? तिब्बी जो वहीं छुपकर ये बातें सुन रहा था, वो देख रहा था कि बुजुर्ग कैसे इनकी बेबसी, भूख, घर की हालत, बेटियों और मस्कीन लुबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फकों की वजह से इनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खुर्दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रही थीं। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ दीनार खर्च कर लो, लेकिन फौरन अपने फैसले से पलट गया और उसे ख्याल आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगे कब्र में टकी हुई हैं तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? अल्लाह ताला ही मेरे अहलो आयाल पर रहम करेगा। बूढ़ा दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। मगरिब की आजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहलो आयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। अगले दिन खुरासानी हरम में फिर वही ऐलान कर रहा था कि कोई मेरी 1000 दीनार वाली थैली वापस कर दे तो अल्लाह ताला इसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग फिर इसकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात अबतर हैं। शायद आपको थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई होगी। आप इसके लिए इनाम का ऐलान करते हैं, जिसे लेकर वो बाकी दीनार वापस कर देगा। शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम की लालच में वापस कर दे। चलो 100 दीनार न सही 10 दीनार का ही ऐलान कर दे। इसने कहा, हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला क़यामत को अल्लाह ताला के सामने होगा। इसके बाद वो फिर दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो रासानी नौजवान फिर हरम में वही ऐलान कर रहा था और वही बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और कहने लगा, ए नौजवान, तूने 100 दीनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दीनार इनाम से भी इनकार कर दिया,
تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے، اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو گیاس نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے طبی کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان اور طبی کو اندر لے گیا۔ بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی نے دینار والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرا جیسے عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں کے بعد بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ بزرگ بڑا بردبار ذل والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ لو دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد طبی بھی واپس جا رہا تھا کہ بزرگ نے اسے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ جب کوئی ہدیانہ مانگے اور بلا تما آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکر بن جاؤ گے۔ آؤ۔ ہدیانہ بلند آواز میں پکارا۔ لبابا اور فلاں فلاں بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہن، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ بزرگ نے سب کو دائرے میں بٹھا کر طبی کو اپنے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ طبی نے دامن پھیلایا مگر سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ بزرگ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار طبی کو دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابا سے کہا، لبابا دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند